Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following quantities is the same for all photons in vacuum? And हमको चार ऑप्शंस दिए गए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द जनरल आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो ऐसा एक स्पेक्ट्रम होता है जो कि वैरी करता है ओवर अ, तो ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे वारी करता है. तो लैम्डा जो होता है ना, वेवलेंथ होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा जो फोटोन होता है, फोटोन एज वी नो वो एक क्या होता है, वो एक पैकेट ऑफ लाइट होता है. फोटोन को हमने क्या डिफाइन किया था, वो होता है एक पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी. तो ये लाइट जो हो रही है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसका ये जो लाइट हमारा आ रहा है, ये जो फोटोन आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है, इसका वेवलेंथ डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का हमारा लाइट है, कि वो कौन से कैटेगरी में आता है. क्या वो एक्स रेज है, हमारा जो लाइट आ रहा है, हमारा जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है जो सोर्स, क्या वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो यूवी रेज प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो रेडियो सॉरी माइक्रोवेव, हम लिख सकते हैं माइक्रोवेव रेज होता है. एक एक होता है हमारा विजिबल रीजन में विजिबल रेज. तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये हमको ये डिफाइन करता है कि हमारा जो सोर्स से लाइट आ रहा है वो कौन से टाइप का लाइट है. तो डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो डिफरेंट ऐसे डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में एग्जिस्ट करता है. तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक हमारा एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट होता है. जैसे कि हम लोग अज्यूम करें तो ये सपोज एक्सरे हो सकता है. देन दूसरे रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारा जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं यूवी रेज, इस तरह से. तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हर एक रेज जो आते हैं हमारे पास, तो वो हर एक रेज क्या होता है, वो फोटोन के फॉर्म में आते हैं. ये जो लाइट हमारा आ रहा है, ऑल्दो वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइट है, बट वो एग्जिस्ट जो करता है नेचर में, वो फोटोन की तरह ही एग्जिस्ट करता है. उनका भी पैकेट फोटोन की तरह ही एग्जिस्ट करता है. और हम देखते हैं कि हर एक फोटोन एक दूसरे फोटोन से किस तरह से डिफर करता है, उनका वेवलेंथ डिफर होता है. तो क्योंकि उनका वेवलेंथ डिफरेंट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट ही होगा. क्योंकि अगर एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट है जो कि यूवी रेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि अगर वो यूवी रेज प्रोड्यूस कर रहा है, और एक अनदर सोर्स है जो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर विजिबल रेंज पे लाई करता है, तो ऑब्वियसली यूवी रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अगर न्यू 1 है और विजिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, तो न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2. तो इससे हम कह सकते हैं कि λ1 इज लेस देन λ2. तो हम देखते हैं कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वैल्यू डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है. तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं हो सकता. द करेक्ट आंसर एक्चुअली वुड बी स्पीड. रिगार्डलेस ऑफ हमारे सोर्स से किस टाइप का लाइट आ रहा है, उस टाइप ऑफ लाइट का जो फोटोन होता है, हर एक टाइप ऑफ लाइट का जो फोटोन होता है वो वैक्यूम में सेम स्पीड में ट्रेवल करते हैं, विच इज सी, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट. So regardless of the source of the light, the photons which form the light, they all travel with the same speed in vacuum, which is at the speed of light. तो हर एक फोटोन का जो स्पीड होता है वो हमेशा सेम रहता है इन वैक्यूम. और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका कोई ऐसा मास नहीं होता, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए हियर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.